प्रश्न है सिद्ध करें कि tan 48 डिग्री, tan 10 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री बराबर 1। बहुत ही आसान प्रश्न है। तो करना क्या है, काय ठो tan दिख रहा है, 4 गो। तो 4 में से 2 ठो, या तो इधर से 2 गो या तो इधर से 2 गो, किसी भी तरफ से ई दोनों को चाहे ई दोनों को, किसी 2 को कॉट बनाना है। क्या बनाना है? तो एक काम करते हैं, लास्टेज बना लेते हैं इधर से। हाँ, लास्ट का ये 2 को देख रहा है ना, ये वाला को। तो बाकी ये LHS है, इधर वाला RHS। तो पहले हल लिखते हैं और LHS लिखते हैं। तो LHS बराबर, तो LHS बराबर क्या है, tan 48 डिग्री। ठीक, उसके बाद इंटू tan 10 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री, उसके बाद tan 67 डिग्री, यही ना। हम बोले कि लास्ट से चाहे शुरू से 2 को, बस 2 ही, 2 से अधिक नहीं। जैसे ई दोनों को कॉट बना देते हैं। क्या बनाते हैं? कॉट। इनटू में फॉर्मूला होता है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। तो tan को कॉट बनाने के लिए एंगल चेंज करने वाला फॉर्मूला 90 डिग्री, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। अब उस तरह से, तो यहाँ पर ये वैसे रखेंगे कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री। अब यहाँ tan 42 डिग्री को क्या लिखे, यहाँ पर लिखना है, और वापस जब चेक करेंगे तो वापस tan 42 ही आना चाहिए। हाँ, कॉट लिखेंगे, जिसमें बदलना है वही चीज लिखा जाता है। अब यहाँ पर tan 90 डिग्री माइनस थीटा लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर कॉट लिखना है। क्या लिखना है? कॉट इंटू कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा कहते हैं एंगल को, तो एंगल कितना है? 42 डिग्री। तो tan 42 डिग्री हो गया। अब इसको भी चेंज कर लेते हैं, सेकंड वाला को। इसको भी कॉट बदलना है, इंटू लिखेंगे कॉट कितना, 90 डिग्री माइनस थीटा। 90 डिग्री वैसे रहेगा और थीटा का मान 67 डिग्री, यहाँ बीच में माइनस लगेगा, 67 डिग्री हो गया। अब अंदर में घटा, जैसे कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा। तो थीटा ये 42 है, तो यहाँ 42 पूर रहा है। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा, तो थीटा 67 डिग्री पूर रहा है। अब यहाँ से आगे tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री, आई कितना हो जाएगा घट के कॉट में, कॉट 10 में से 2 गया तो 8, यहाँ 8 में 4 गया 48 डिग्री। फिर ये बनेगा कॉट कितना, 23 डिग्री, कॉट 23 डिग्री, 10 में से 7 गया 3, और यहाँ बचा 8 में से 2 गया 6 गया तो 2, 23 डिग्री हो गया। अब दोनों जगह जो एंगल वाला है 2 को, उसको एक जगह कर लेना है। यहाँ से भी डायरेक्ट बना सकते हैं, जैसे 48 वाला यहाँ है tan, एक 48 है कॉट, तो दोनों की एक जगह, दोनों 23 वाला एक जगह, एंगल वाला। तो इसको लिखेंगे tan 48 डिग्री, और 48 डिग्री वाला कॉट है, इंटू कॉट 48 डिग्री, फिर tan 23 डिग्री हो गया, आई कॉट वाला भी 23 डिग्री इंटू कॉट के 23 डिग्री हो गया। अब फॉर्मूला होता है ये वाला, त्रिकोणमिति में ये फॉर्मूला होता है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। वो तभी होगा जब ये एंगल दोनों आपस में बराबर रहना चाहिए, बीच में गुना होना चाहिए, इंटू मतलब गुना, और tan और कॉट होना चाहिए। तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, मतलब ये दोनों मिलके 1 देगा। फिर इंटू का मतलब गुना होता है, यहाँ भी tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, यहाँ भी है, तो 1 गुना 1 कितना हुआ 1, यही तो लाना था, आया ना। अब लिखेंगे LHS बराबर RHS प्रूव, इस तरह से कि LHS बराबर RHS प्रूव्ड, PROVED, इस तरह से लिख देना। प्रश्न है 2 लगातार धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें। कैसा? हाँ, 2 ठो लगातार होना चाहिए और धनात्मक होना चाहिए, और कहा था जिनके वर्गों का योगफल 365 है। देखो, सबसे पहले हम समझते हैं ये पूर्णांक संख्या कैसा है। पूर्णांक मतलब संख्या, वो भी कैसा, धनात्मक। क्या बोल रहा है, धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है, वो भी कैसा, तो लगातार। जैसे 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या है, लगातार में है। जैसे 1 5 10 15, इसी लगातार में नहीं हुआ। लगातार का मतलब है एक को गैप नहीं होना चाहिए, और 2 ठो संख्या चाहिए। जैसे 12 13 हो सकता है, 11 12 हो सकता है, तो दोनों लगातार आपस में। अब 9 14 नहीं हो सकता है, क्योंकि 9 और 14 लगातार में नहीं हुआ। ठीक है, तो लगातार में है
देखो अब यहाँ समझते हैं, पहले समझने वाली बात है। अगर मान लो एक लगातार संख्या 10 है, दूसरा अगला क्या होगा 11। अगर हम 10 को x मानते हैं, क्या मानते हैं x, ठीक है, तो 11 को क्या मानेंगे, थोड़ा देर के लिए समझ रहे। अगर 10 हमारा पहला संख्या है जिसको x मान ली है, तो 11 को क्या मानना होगा, x प्लस 1 क्या मानेंगे। ये कैसे हुआ, देखो ये तो 10 है, ये है 10 में कितना जोड़ा जो 11 हुआ, 1। 10 में कितना जोड़ा, प्लस 1 किए, 10 जोड़ 1 कत हुआ 11। अब 10 को क्या मान के रखे हैं, x। 10 को क्या मान के रखे हैं, तो यहाँ पर x के बदला क्या लेंगे 10, है ना, लिखा हुआ है 10, जोड़ कत 1, 10 1 11 पूर्णांक, इस तरह से चलता है। अगर लगातार में जब भी आएगा, अगर पहला संख्या x है तो दूसरा संख्या कितना होगा, x प्लस 1 कितना होगा। हाँ, तो इस तरह से हम इसको मानेंगे और इसको हल करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। तो दो ठो लगातार है, हम मानेंगे पहला लगातार धनात्मक पूर्णांक बराबर x। लिखेंगे कि पहला लगातार धनात्मक पूर्णांक बराबर कितना x। तो दूसरा कितना होगा, दूसरा x प्लस 1, अभी बताएं दूसरा कितना होगा x प्लस 1। प्रश्न में क्या क्या दो लगातार धनात्मक पूर्णांक निकल गया हमारे पास, एक तो x दूसरा x प्लस 1, जिनके वर्गों का योगफल 365 है। तो वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर करना है, तो वर्ग तो करना है, साथ ही साथ क्या करना है, योगफल मतलब जोड़ होता है, ठीक है। लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे, प्रश्न से यानी प्रश्न के अनुसार वर्ग करना है फिर स्क्वायर करना है, तो दोनों का, इसका भी वर्ग करेंगे, ये दोनों है तो दोनों पर होल स्क्वायर होगा। तो बोला है योगफल तो जोड़ लगा देंगे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे, और दोनों का योगफल कितना बता रहा है, बराबर 365। बस अगर इसको हल करके इसमें जो x दिख रहा है x का मान निकल जाएगा, तो ये निकल जाएगा, बस x में इसका मान जोड़ देंगे 1, तो दूसरा भी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अंदर में एक फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये तो ऐसे रहेगा, तो ये एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा a प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का मान हुआ x और b का मान हुआ 1 बराबर 365 हो गया। अब यहाँ से ये x यानी दो ठो स्क्वायर बना है, एगो दो ठो यानी 2x स्क्वायर हो गया, और प्लस 1 का स्क्वायर 1 हुआ, और प्लस 2 को x से गुना किए 2x, 1 को जिससे करते हैं वही चीज रहता है, बराबर 365 को इधर ले आते हैं क्योंकि इसका पार्टी दिख रहा है, उधर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा 2x स्क्वायर, अब एक पावर वाला लेंगे तो प्लस का 2x, हाँ प्लस के 1 और माइनस के 365 बराबर 0, यह घट के होगा 364। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि 2x स्क्वायर प्लस के 2x और माइनस के 364 बराबर 0, ये बड़ा है इसका वाला चिन्ह, पूरा समीकरण में 2 से भाग जा रहा है ना, ये भी 2 से कटेगा, ये भी सब कट रहा है, तो 2 से भाग देने पर यहाँ पर लिख देते हैं कि पूरे समीकरण में 2 से भाग देने पर दिया, तो भाग दिया तो ये 2 कट गया, तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ एक्स स्क्वायर बचा, ये भी 2 कट गया, 2 से क्या बचा, x बचा, माइनस है वैसे, 2 एकम 2, 1 पर 6, 16 2 8 16, 2 दूनी 4, 182 बराबर 0। अब इसका या तो गुणनखंड विधि से हल करना है या द्विघाती सूत्र बहुत आसान होता है, समीकरण को जल्दी हल कर देता है, जब भी x का मान निकालना होता है यानी मूल्य जिसको कहते हैं, तो बहुत तेजी से निकल जाता है। तो हम भी क्या करते हैं, द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, जल्दी बनता है उससे, तो लिखेंगे द्विघाती सूत्र से, तो द्विघाती सूत्र में a b c 3 ठो आता है, तो बताओ कि a बराबर क्या होगा, a बराबर 1, जो x स्क्वायर का गुणांक होता है वो a कहलाता है, अब b बराबर जो x का गुणांक होगा, तो गुणांक में यहाँ कुछ होइए नहीं, गुणा में 1, और c बराबर लास्ट का अचर पद माइनस के 182, जब भी बोलना है
चिन्ह के साथ में बोलना है, हो गया। अब द्विघाती सूत्र में ये जरूरत पड़ता है एबीसी लिख लिया। अब द्विघाती सूत्र क्या होता है, अगर समीकरण में x है तो x लेंगे, y है तो y लेंगे। तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे 2a, इसका क्या नाम है, द्विघाती सूत्र, इसी को कहते हैं। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, क्या नाम है इसका, द्विघाती सूत्र। इसमें करना ना ये कुछ ज्यादा, बस सबका मान रखते जाना है, ए बी सी सब दिल्ली है ना। तो यहाँ पर अब हल करना है, x बराबर माइनस, तो यहाँ पहले से b का मान चाहिए, तो b का मान कितना है, 1 प्लस माइनस रूट अंडर कहा b का स्क्वायर, तो b कितना है 1, तो b कर देते हैं 1 का स्क्वायर, हो गया। माइनस 4 गुना 1 मान कितना, 1 गुना c का मान कितना, माइनस के 182, यहाँ तक इसको बढ़ा देते हैं, अब बटे 2 गुना a का मान 1, हो गया। अब इसको हल करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास की x बराबर -1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 माइनस और माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस बात प्लस लिखेंगे, गुना कर रहे हैं। तो 4 को 1 से गुना किया 4 है, 4 गुना 182, तो 4 दूनी के 8 और 18 चौके 72, कितना हुआ 728, और नीचा में बटे में 2, 2 को 1 से गुना किया 2, हो गया। अब ये वैसे रहेगा, तो x बराबर -1 प्लस माइनस रूट अंडर में कितना होगा 729, 729, तो 729 किसका वर्गमूल होता है, मालूम है, 27 का, किसका 27 का, 27 गुना 27 करो पता चल जाएगा, 27 गुना 27, 7 7 49, 4 7 दूना 14 4 18, तो 7 दूनी 14 का 4, 2 दूनी 4 1 5 9 8 4 12 और 5 1 6, देखो है ना, यानी कि 27 का वर्गमूल होगा के 729। तो 729 के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, 27, क्या लिखेंगे 27 का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उसका वर्गमूल होता है। तो x बराबर -1 प्लस माइनस, यहाँ से कितना निकलेगा 27, और बटे में क्या निकलेगा 2, एक बार प्लस का मान लेना, एक बार माइनस का। यहाँ पर लिखेंगे x बराबर -1, पहले प्लस लेते हैं, प्लस के 27 बटे 2 कोमा, फिर लेंगे माइनस का, फिर -1 माइनस है ले प्लस लिए, तो अब क्या लेंगे -27 और बटे 2, हो गया। अब इधर देख लेते हैं थोड़ा सा, तो यहां से क्या बचेगा, x बराबर माइनस प्लस कितना हुआ माइनस, तो 27 में से गया तो 26 और बटे 2 कोमा, माइनस माइनस प्लस, 27 से 28, लेकिन किसका माइनस का 28 बटे 2, 2 से 14 बार में, 2 से 13 बार में, हो गया। तो x बराबर 1 तो निकला 13, दूसरा निकला -14। अब प्रश्न में कहा है धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक हुआ प्लस वाला, अब माइनस वाला कहते हैं ऋणात्मक, तो पूर्णांक हुआ, ये भी सब पूर्णांक है, पर ये ऋणात्मक पूर्णांक है और ये धनात्मक पूर्णांक है। तो प्रश्न में कहा धनात्मक, इसलिए 14 जो है माइनस का संभव नहीं होगा, इसलिए प्लस वाला होगा 13, क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि ऋणात्मक मान संभव नहीं है, लिखें ऋणात्मक मान संभव नहीं है, अतः यहाँ पर लिख देंगे, अतः x बराबर क्या होगा 13, हाँ जो पहला है। दूसरा निकाल लेते हैं, दूसरा क्या है, दूसरा क्या माने हैं, दूसरा माना गया है x + 1, तो x का मान कितना रखेंगे 13 जोड़ 1 बराबर 14, तो ये भी आंसर और ये भी आंसर, यानी एक ठो 13 एक ठो 14, दो ठो पूर्णांक निकलेगा। ठीक, प्रश्न है द्विघात समीकरण 3x² - 4√x अब प्लस के 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। यानी इसमें मूल निकालना नहीं है, मूल निकालना नहीं है, सिर्फ मूल का प्रकृति बताना है कि मूल किस प्रकार का है। कहीं पे लिखा हुआ है कि मूल ज्ञात करें, नहीं, लिखा है मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। मूल 3 प्रकार का होता है, क्या प्रकार का, 3 प्रकार का। देखते हैं, मूल का अर्थ हुआ डी, डी के बारे में बात करना है, किसके बारे में, डी, डी को विभक्तर भी कहते हैं, क्या कहते हैं,
विभक्तर। कभी कभी प्रश्न में क्या रहता है, इसी तरह का समीकरण दे देगा कोई भी द्विघात, उसमें कहेगा कि मूल नहीं ज्ञात कीजिए, कहेगा विभक्तर ज्ञात करे, विवेचक, कभी कभी विवेचक भी पूछता है, विवेचक ज्ञात करे। तो ये सब शब्द है, तो उस जब भी ऐसा शब्द आएगा तो उसमें क्या करना है, तुमको मूल ही निकालना है, मूल ज्ञात करना यानी x का मान निकालना है। अब प्रकृति पूछेगा तो d के बारे में बताना है कि मूल किस प्रकार का है। 3 को बना है यहाँ पर, d क्या है इस बार, छोटा है किससे, 0 से। जिधर ये साइन घुरा होता है ना, उधर वाला चीज बड़ा होता है, उधर वाला चीज क्या होता है, बड़ा। तो यहाँ पर 0 बड़ा है, d क्या है, छोटा है। अगर d का मान 0 से छोटा होता है तो क्या होता है, हाँ कोई 0 से छोटा का मतलब -1, -2, -3, सीधा अर्थ में समझ लेना है। अगर d का मान माइनस में आ गया, किसमें, माइनस में, कोई मूल नहीं होगा। क्या होगा इसमें, हमारा होगा कि कोई मूल नहीं होगा, यानी उसका यूं भी कह सकते हैं समीकरण का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर d का मान किसके बराबर आ जाए, 0 का, इसमें क्या होगा, 2 समान मूल होगा, 2 समान मूल होंगे। और तीसरा वाला, अगर d का मान बड़ा हो जाए 0 से, 0 से बड़ा मतलब 1 2 3 4 5 6, 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, इसमें 2 विभिन्न मूल होंगे, 2 विभिन्न मूल होंगे, इस तरह से होता है। ठीक है, तभी उल्टा हो गया था। तो 3 को कैसे, पहला अगर d का मान 0 से बड़ा होगा तो 2 विभिन्न मूल होगा। दूसरा d का मान 0 के बराबर हुआ तो 2 समान मूल होता है। अगर d का मान 0 से छोटा होता है तो कोई मूल नहीं होगा। तो इसी प्रकार हमको इसमें क्या चेक करना है, d, क्या चेक करना है, d। तो d कितना है वो देखना है। तो हल समीकरण क्या है, 3x² माइनस का 4 रूट अंडर x प्लस का 4 बराबर 0। इसमें d कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए a b c पहले चाहिए। तो a बराबर क्या होगा, यहाँ पर x² का जो गुणांक होता है वो क्या कहलाता है, a। b कितना हुआ, x का गुणांक, ये पूरा चीज मतलब b बराबर -4, b बराबर -4 और रूट अंडर 1। रूट अंडर 1 क्यों होगा भाई, x का जो गुणांक होता है सिर्फ वही ना होगा। x का गुणांक कितना है, -4, रूट तो उसमें लगा है x पर। ठीक है, उसके बाद फिर आगे c बराबर कितना, 4, c बराबर कितना, 4। ठीक है, x का जो गुणांक है तो x का गुणांक है -4, x² का गुणांक है 3, और अचर पद जिसमें x y कुछ नहीं लगा होता है वो c होता है। ठीक है, अब यहां से d का सूत्र होता है d बराबर क्या, हाँ b² - 4ac, ये मूल चेक करने का सूत्र है, इसी से d चेक करेंगे। ठीक, तो b² मतलब b कौन है, -4 का स्क्वायर, -4 गुना a का मान कितना 3 गुना c का मान कितना 4। अब 4 चौका 16 माइनस, अब 4 तिया 12, 12 चौका 48। अब आंसर कितना आएगा, माइनस क्या 32। तो -32 यानी d जो चेक करते गए, d का मान क्या 0 से बड़ा है, छोटा है, क्या है 0 से खाली बात करना है, ये 0 से बड़ा है, ये 0 से छोटा है, या 0 के बराबर है। 0 से छोटा, माइनस वाला कोई भी संख्या होता है ना वो हमेशा 0 से क्या होता है, छोटा। तो वहां पर बोले थे अगर 0 से छोटा होता ये वाला तो कोई मूल नहीं होगा, लिखेंगे अतः दिया गया समीकरण का कोई मूल नहीं है, इस तरह से। ठीक, लिखेंगे अतः दिया गया समीकरण का, दिया गया समीकरण का कोई मूल नहीं है, कोई मूल नहीं है, बस हो गया। प्रश्न है, एक अर्धगोला का आयतन 18 पाई घन सेंटीमीटर है, 18 पाई घन सेंटीमीटर, किसका, अर्धगोला का। ये क्या दिया है, आयतन। तो कहता है इसकी त्रिज्या ज्ञात करें, क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या। ठीक है, बहुत आसान प्रश्न है। तो हमारे पास है अर्धगोला का आयतन, तो लिख देंगे कि अर्धगोला का आयतन।
तो अर्धगोला का आयतन कितना हो गया 18 पाई घन सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, कोनो दिक्कत नहीं, हो गया। अब हमसे क्या पूछा है, त्रिज्या निकालिए। क्या निकालिए, त्रिज्या, यानी त्रिज्या को क्या कहते हैं अंग्रेजी में आर, यानी आर से लिखते हैं रेडियस, ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, जो आयतन है अर्धगोला का उसी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो अर्धगोला का आयतन क्या होता है, आए अर्धगोला का आयतन क्या होता है, वाह क्या बात है। तो अर्धगोला का जो आयतन होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। हाँ, अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ये होता है क्योंकि हमारे पास इसका आयतन है, इसी से सवाल बनेगा। तो अर्धगोला का आयतन हमारे पास कितना प्राप्त है 18 पाई, कितना पाई 18 पाई बराबर 2/3 पाई आर क्यूब हो गया। अब यहां से देखें जरा, तो ये पाई इधर का ये पाई इधर का कटेगा कि नहीं कटेगा, क्योंकि बराबर किस पार, बराबर के ऊपर जो भी चीज बराबर है सबको काट देना है। और कुछ बराबर नहीं दिखा, मान चाहिए आर क्यूब का, आर क्यूब तो नहीं चाहिए, वैसे चाहिए आर, तो आर क्यूब रहने देते हैं अभी। ठीक है, तो 2/3 इधर आएगा तो क्या चीज में चेंज होगा जरा बताओ तो, कोई क्या चेंज है, हाँ इस बराबर के इस तरफ लाना चाहते हैं बायां तरफ, गुना में ही लिखेंगे 3/2, गुना में ही लिखेंगे यानी पलटेगा 18 गुना 3/2 बराबर आर क्यूब, क्योंकि गुना का चीज इधर गुने में लाना है, जब बटे में रहेगा तभी है, हरदम नहीं, जब बटे में रहेगा तभी लाना है, उसके बाद पलट के लिख देना है। तो 2 से कितना बार में कट जाएगा 9 बार में, कितना बार में, अब 9 तिया कितना हो जाएगा हमारे पास 27, क्या हो गया 27 बराबर आर क्यूब, बराबर आर क्यूब। जैसे ये क्यूब है ना, यहाँ से दो तरीका से बना सकते हैं। पहला तरीका सुन लो, पहला तरीका ये है कि क्यूब को इधर लाएंगे, जब भी क्यूब बराबर के इस तरफ आए दाया या बाया, तो क्यूब किसमें बदलता है मालूम है, घनमूल में। किसमें, जैसे स्क्वायर जाता है तो वर्गमूल में बदलता है, उसी तरह क्यूब आता है तो घनमूल में बदलता है। इधर आएगा घनमूल, और 27 का घनमूल होता है 3, कितना होता है 3। दूसरा तरीका, ये इधर क्यूब है ना, इसको भी क्यूब में लिखना चाहते हैं, तो 27 किसका क्यूब होता है, तो पता चलेगा 3 का, तो इसको लिखेंगे हम 3 का क्यूब बराबर आर क्यूब। अब क्या होता है कि घातांक का जो नियम कहता है, अगर नीचा नीचा बराबर से मतलब नहीं है, अगर पावर से पावर बराबर होता है तो पावर पावर कैंसिल, यानी कट जाता है, वो क्या होता है पावर। जैसे इसका भी पावर नीचा क्या उससे मतलब नहीं है, सिर्फ बराबर किस पार, बराबर के ऊपर पावर और पावर बराबर हो तो पावर और पावर खत्म, तो क्या बचेगा आर बराबर 3। तो इसको डायरेक्ट हम सीधा करके लिखेंगे आर बराबर 3 सेंटीमीटर आंसर, यानी त्रिज्या कितना हो गया 3 सेंटीमीटर।